हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उसके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के ईवीएस सब्जेक्ट के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ईवीएस के पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस 76 से 90 तक क्वेश्चंस होते हैं और बाकी जो 61 से लेकर 75 तक होते हैं वो ईवीएस के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो 76 क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 90 तक होते हैं ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। एज पर द एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और दिए गए ऑप्शंस पर ध्यान दें और सही ऑप्शन पर टिक करें। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक, फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए, जो ईवीएस है, ईवीएस शिक्षण अधिगम का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण और इसके मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करके पर्यावरण के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक और समझना है और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन सा अनुमोदित करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझिए, फिर इसके बाद आप सही ऑप्शन पर टिक करें। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका जो ऑप्शन है दिया गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बिल्कुल सही। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा आपका। और ऑप्शन नंबर सी है आपका, दिया गया है कि यह थीम पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल थीम पर आधारित है। तो आपका जो ऑप्शन है ए सही हो गया, बी सही हो गया और सी सही हो गया। तो ए बी सी किस में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो ईवीएस का पूर्ण रूप पर्यावरण अध्ययन है, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, यह पर्यावरण का अध्ययन है जो उस परिवेश को संदर्भित करता है जिसमें हम रहते हैं। पर्यावरण के घटकों में वह सब कुछ शामिल है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईवीएस लर्निंग। यानी कि निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें
और समझें और सही ऑप्शन पर क्लिक करें। तो 78 का आपका होगा आंसर। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए सही होगा, अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञान से अज्ञात, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप। तो 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी सी तथा डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका ईवीएस है, अधिगम को शिक्षार्थियों की चिंतन क्षमता के अनुसार तार्किक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कई अवधारणाएं शामिल होती हैं और यदि गलत उपागम का पालन किया जाता है तो वे एक दूसरे के साथ परस्पर व्याप्त हो सकते हैं। ठीक। और यह वास्तविक जीवन आधारित अर्थात छात्रों के प्रासंगिक और मनोरंजक होना चाहिए। यह छात्रों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। इसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त रूप में तैयार किया जाना चाहिए। बच्चों के अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। सभी छात्रों को शामिल करना चाहिए। छात्रों के आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसमें छात्रों में रुचि और जिज्ञासा जागृत करना चाहिए। सार्थक जानकारी प्रदान करनी चाहिए और बच्चे के लिए एक स्वयं निर्देशित अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस सिलेबस। यानी कि निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कार एवं खेलकूद, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, जानवर और पेड़ पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए जो आपका ईवीएस है, ईवीएस एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे विषय बच्चे अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को विषय के माध्यम से अधिगम से जोड़ सकते हैं और सिखाई जा रही अवधारणा से जुड़ सकते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 विषय शामिल हैं, परिवार और मित्र, जिसमें 4 उप विषय शामिल हैं, रिश्ते, कार्य और खेल, जानवर, पौधे, भोजन, जल, आश्रय, यात्रा करना, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। जो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम के विषय हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। सुनीता इन स्पेस ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन। यानी कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए जो ईवीएस है, पाठ्यचर्या में महान लोगों और उनके अनुभव के कुछ पाठ शामिल किए जाते हैं ताकि शिक्षार्थी वास्तविक संदर्भ में और कक्षा से परे ईवीएस अवधारणाओं से जुड़ सके। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्रोप्रिएट सजेस्टेड रिसोर्सेज फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड। खाद्य पदार्थ के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार के अनुभव एवं पारंपरिक क्रिया को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपके ईवीएस में कई विषय हैं और अवधारणाएं शामिल हैं जिन्हें कई शिक्षण संसाधनों के माध्यम से सीखा जा सकता है। अधिगम के संसाधन उस विषय पर निर्भर करते हैं जिसे पढ़ाया जा सकता है। प्रकरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अधिगम के संसाधन जल चक्र, वीडियो या पीपीटी, वर्षा से पानी की कमी के बारे में तथ्य, ग्राफ के माध्यम से व्याख्यान और प्रदर्शन, खाद्य पदार्थों का अपव्यय, परिवार के अनुभव एवं पारंपरिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। इसलिए वास्तविक जीवन के अनुभव को शामिल करने वाले विषय जिन्हें हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों को पकाने का सही तरीका ताकि विटामिन खत्म ना हो, खाद्य पदार्थों के प्रकार और उनके लाभ। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, इन ईवीएस अ टीचर कैन इंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइव इन स्कूल अंडर। ईवीएस के एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोजेक्ट, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण और प्रयोगात्मक कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक।
देखिए, जितनी भी जो गतिविधियां हैं वे कार्य हैं जिन्हें शिक्षक द्वारा अधिगम के लिए परिस्थितियों को लाने के लिए बनाया या नियोजित किया जाता है। जो आपकी परियोजना कार्य है यह एक शैक्षिक विधि है जिसमें अकेले या समूह में कार्य करने वाले छात्र वास्तविक जीवन की समस्या का विश्लेषण करते हैं या एक निर्धारित सीमा के भीतर वर्तमान दिन के विषय को स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य विभाजन के साथ संबोधित करते हैं, या उस समय के साथ व्यापक व्यवहारिक अनुभव प्रदान जिस पर परियोजना केंद्रित करते हैं। परियोजना आमतौर पर समूह में बनाई जाती है ताकि छात्र सहयोग, समस्या समाधान, निर्णय लेने और जांच जैसे विविध कौशल सीख सकें। नतीजन उन्हें सामूहिक परियोजना आधारित अधिगम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक शिक्षक परियोजना कार्य के तहत विद्यालय में स्वच्छता अभियान को शामिल कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका। इन चैप्टर 15 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ ईवीएस क्लास 5 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन was used. The major objective of this story is to develop the एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है, और आपको बताना है कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है जल चक्र के प्रत्यय का संग्रहण की प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, और लास्ट है आपका फोर्थ छात्रों की रुचियां। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका कहानियां है, कहानियों का उपयोग अमूर्त विचारों या अवधारणाओं को इस तरह से समझाने और चित्रित करने के लिए किया जा सकता है जो उन्हें सुलभ और प्राप्त बनाता है। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यह एक आकर्षक अध्याय है जो छात्रों को सिखाएगा कि जब हम गर्म या ठंडी हवा फूंकते हैं तो क्या होता है। अध्याय उन्हें दिखाएगा कि गर्म और ठंडी हवा को कैसे फूंकते हैं। यह अध्याय छात्रों को सांस लेने और छोड़ने की घटना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करता है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेने की प्रक्रिया की समझ विकसित करना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस इज टू। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों के विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना यानी कि प्रमोट करना। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका रचनात्मक आकलन है, एक पाठ इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की आवश्यकताओं और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। इसमें इकाई परीक्षण, मासिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण आदि शामिल हैं। जो आपकी रचनात्मक आकलन के कुछ उद्देश्य हैं, शिक्षक और छात्र दोनों को अधिगम की सफलताओं और असफलताओं पर निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रभावी अधिगम में मदद करना। इसी प्रकार ईवीएस अधिगम में एक रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। A teacher of EVS always keep a small diary and pen with him and observe day-to-day significant and interesting behavior of his student teacher is using। EVS का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है
आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा दशनांत वर्णन उपकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एनेकोडोटल टूल। जो आपका दशनांत वर्णन है, बच्चों के व्यवहार को देखने के बाद अभिलिखित एक संक्षिप्त वर्णन है। यह एक छात्र के जीवन में प्रमुख घटनाओं का एक विवरण है जो छात्र के व्यवहार, प्रतिभा और क्षमताओं पर प्रकाश डालता है। यह छात्रों के बारे में गुणात्मक डेटा का विवरण रखने में मदद करता है। जब समय के साथ डेटा इकट्ठा किया जाता है तो इसका उपयोग छात्र के व्यवहार और प्रदर्शन में प्रगति और परिवर्तनों की निगरानी करने में किया जाता है। यह कक्षा में उपयोग की जाने वाली गतिविधियां और रणनीतियों की योजना बनाने में भी मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं और सही आंसर पर टिक करते हैं। तो आपका क्या है, अवलोकन बिल्कुल सही, सहयोग करना, याद बिल्कुल गलत, और प्रत्याहान बिल्कुल गलत। तो इसमें कौन सा सही है, ए सही है और बी सही है। तो किसमें सही है, केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका आकलन है फ्रेंड्स, आकलन एक शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने, व्याख्या करने, वर्णन करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह ईवीएस के उद्देश्यों को साकार करने में अंतराल का निदान करने में मदद करता है और छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है और उन्हें भविष्य में अधिगम के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन भी करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। The real challenger, the real challenges for an EVS teacher in his classroom is पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें और सही ऑप्शन पर टिक करें। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, और ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन है, बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे कार्य करती हैं और उनके वातावरण में अंत क्रिया करती हैं। प्राथमिक स्तर पर यह एकीकृत विषय है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान शामिल है। ईवीएस कक्षा में प्रमुख चुनौतियां हैं, आपका पाठ्यक्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, छात्रों को उनके अधिगम के अवसर प्रदान करना शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती है, संसाधनों की कमी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, विच वन इज द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस। यानी कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कविताएं, कहानियां, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक, कार्यपत्रक, दृश्य। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कविताएं एवं कहानियां, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए जो आपका शिक्षण अधिगम संसाधन है, जिसे शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में भी जाना जाता है, चीजों का एक संग्रह जिसमें चेतन और निर्जीव वस्तुएं, मानव और गैर मानव संसाधन शामिल, जो वांछित अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अधिगम के संसाधन के रूप में कविताएं और कहानियां होती हैं, अपने मित्रों के साथ संवाद करने में मदद करती हैं, सार्थक रूप में सीख सकते हैं आप, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देना और विविध संदर्भों में सीखने में बच्चों की सहायता करते हुए अधिगम को और मजबूत तरीके से सीखना। इसी प्रकार जो आपका ईवीएस है, ईवीएस अधिगम के लिए प्रभावशाली संसाधन है कविताएं और कहानियां। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, विच वन कैन बी इम्पोर्टेंट रिसोर्स अदर देन ईवीएस टेक्स्ट बुक। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला,
संसार का मानचित्र। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुदाय के सदस्य। देखिए जो आपके शिक्षण अधिगम संसाधन है, जिसे शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में भी जाना जाता है, चीजों का यह एक संग्रह है जिसमें चेतन और निर्जीव वस्तुएं, चीजों को और चीजों का एक संग्रह है जिसमें चेतन और निर्जीव वस्तुएं, मानव और गैर मानव संसाधन शामिल है जो वांछित अधिगम के उद्देश्यों को करने में मदद करते हैं। अधिगम के संसाधन के रूप में समुदाय के सदस्य हैं। वास्तविक विन्यास में अधिगम के अवसर प्रदान करना, अनुभवात्मक अधिगम प्रदान करके बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट विल बी enjoyed by the student in an EVS क्लास? यानी कि निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए जो आपका आकलन है, आकलन एक शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने, व्याख्या करने और वर्णन करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। एक ईवीएस के उद्देश्यों को साकार करने में अंतराल का निदान करने में मदद करता है और छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है और उन्हें भविष्य में अधिगम के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन भी करता है। पोर्टफोलियो या एक विशिष्ट अवधि में छात्रों के कार्य का व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित संकलन है। इसका उपयोग शिक्षकों और छात्रों द्वारा नियंत्रित वातावरण में विषय वस्तु अधिगम को अधिकार में लेने, समीक्षा करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और सक्रिय स्वयं विनियमित और स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में मदद करता है। यह समय के साथ गुणवत्तापूर्वक अधिगम और छात्र विकास सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है। पोर्टफोलियो आकलन बच्चों को उनके वास्तविक प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं, उनके कमजोर और मजबूत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उनके विकास की निगरानी करने और छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करने की अनुमति देता है। यह अधिगम को सुखद भी बनाता है। इसलिए पोर्टफोलियो के माध्यम से आकलन का विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। ठीक, जो आपके पेपर पेंसिल परीक्षण है, मौखिक प्रश्न है और पेपर पेंसिल परीक्षण है पर प्रतिपुष्टि साझा करने का विद्यार्थी द्वारा आनंद नहीं लिया जाएगा क्योंकि वे बच्चों को परीक्षण विषय वस्तु के बाहर अधिगम के साथ परीक्षण के मूल्य को सीमित करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इसी वजह से निम्नलिखित में से किसका आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, हमारे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पोर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सके। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।